हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जी आज का पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस देश ने आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते को पूर्ण अपनाया है? तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड ने, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस ने, चौथा ऑप्शन है जर्मनी ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका ने पेरिस समझौते को अपनाया है। तो आइए देखते प्रमुख बिंदु। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में यूएसए ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौतों को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया है। किसने आधिकारिक रूप से छोड़ दिया है? तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस देश ने वर्ष 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा द्वीप संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है थाईलैंड ने, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया ने, तीसरा ऑप्शन है चीन ने, चौथा ऑप्शन है भारत ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने पवन ऊर्जा द्वीप संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस देश ने उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका ने, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड ने, तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क ने, चौथा ऑप्शन है फिनलैंड ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेनमार्क ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु में, चौथा ऑप्शन है चेन्नई में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह सम्मेलन 3 से 5 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 के दौरान संपन्न हुआ। सम्मेलन की थीम हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना था। किसमें? महासागर में शांति, सुरक्षा और वृद्धि करना था। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 40वां, दूसरा ऑप्शन है 50वां, तीसरा ऑप्शन है 60वां, चौथा ऑप्शन है 17वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 50वां स्थान प्राप्त हुआ है ब्लूमबर्ग इनोवेशन में भारत को। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। दक्षिण कोरिया को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? दक्षिण कोरिया को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2020 को सिडनी स्थित थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है यूके को, दूसरा ऑप्शन है यूएसए को, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस को, चौथा ऑप्शन है जर्मनी को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसमें भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों में समग्र शक्ति के मामलों में चौथा स्थान रखा गया है। कौन सा? चौथे स्थान पर रखा गया है भारत को। और चीन, जापान क्रमशः दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। चीन दूसरे पे, जापान तीसरे स्थान पर है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 के अनुसार किस देश में भोजन के एक प्लेट की लागत सर्वाधिक है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका,
दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है दक्षिण सूडान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दक्षिण सूडान। तो आज देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस रिपोर्ट में भारत 28वें स्थान पर है कुल 36 देशों में, जहां भोजन की थाली की कीमत $7.37 है। कितनी? $7.37 है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2020 को किस देश की संसद ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए शांति समझौते को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो पहला ऑप्शन है फिलीपींस की संसद, दूसरा ऑप्शन है इजराइल की संसद, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान की संसद, चौथा ऑप्शन है टर्की की संसद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इजराइल की संसद ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ शांति समझौते को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार के एक्सिस बैंक ने जिम्बाब्वे को ऋण के रूप में कितने मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट को स्वीकृति प्रदान की है? तो पहला ऑप्शन है $305 मिलियन को, दूसरा ऑप्शन है $310 मिलियन को, तीसरा ऑप्शन है $315 मिलियन को, चौथा ऑप्शन है $320 मिलियन को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, $310 मिलियन को लाइन ऑफ क्रेडिट को स्वीकृति दी है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसका उद्देश्य जिम्बाब्वे में हवांग के थर्मल पावर स्टेशन का पूर्ण निर्माण करना है। किसका? हवांग के थर्मल पावर स्टेशन का पूर्ण निर्माण करना है। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहली बार देश के कितने समुद्री तटों की प्रतिष्ठा ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशंसा की गई है? तो पहला ऑप्शन है 80 के लिए, दूसरा ऑप्शन है 81 के लिए, तीसरा ऑप्शन है 82 के लिए, चौथा ऑप्शन है 83 के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 81 के लिए अनुशंसा की गई है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का कार्बन तटस्थता हासिल करने के अपने संकल्प की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 2045 तक, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2044 तक, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2050 तक, चौथा ऑप्शन है वर्ष 2055 तक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वर्ष 2055 तक संकल्प की घोषणा की है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। 25 अक्टूबर 2020 को जापान ने भी वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने के संकल्प की घोषणा की थी। किसने? जापान ने। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 60वां, दूसरा ऑप्शन है 61वां, तीसरा ऑप्शन है 62वां, चौथा ऑप्शन है 63वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 62वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो आज की वीडियो को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।